हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस लेक्चर में हम एआई की दो और मेन ब्रांचेस के बारे में कंटिन्यू करेंगे, जिनका नाम है रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात रोबोटिक्स ही करेंगे, आखिर कि ये क्या होता है, इसकी कहाँ नीड है, क्या इसका यूज़ है और क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि रीप्रोग्रामेबल, मल्टी फंक्शनल और सेंसिबल होती है एनवायरनमेंट के साथ। हर जगह हम हमेशा रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या कोई भी ह्यूमन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए ह्यूमन रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग कर देता है ताकि आने वाली उलझनों के लिए वो खुद ही तय कर सके कि उसे अब आगे क्या करना है। ये काम एक रोबोट ही तय करेगा। ये एकदम आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें रोबोटिक्स की नीड क्यों है, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि ये हमसे ज़्यादा स्पीड में वर्क कर सकता है और ये किसी भी डेंजरस टेम्परेचर में वर्क कर सकता है, चाहे वो हाई हो चाहे लो। इंसान डेंजरस टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता है। ये अपने रिस्पेक्टिव टास्क को पूरा कर सकता है जो कि ह्यूमन इसे देता है। ये अपनी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मतलब एकदम सही। रोबोटिक्स की अब हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं कि रोबोटिक्स वर्ड ये कहाँ से आया, इसके 3 लॉ कौन से हैं, और इस जो पहला रोबोट बना था अल्टीमेट, इसके बारे में। तो जानते हैं फर्स्ट यूज़ ऑफ द रोबोटिक्स वर्ड। रोबोटिक्स वर्ड रोबोट से आया है, जिसे चेक राइटर कारेल कैपेक ने अपनी प्ले या आप कह सकते हैं नाटक RUR मतलब रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि 1920 में लॉन्च हुआ था। और 1914 में रशियन में पैदा हुए एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन के लेखक आइजैक एसिमोव ने भी ये वर्ड दिया था। अब बात करते हैं रोबोटिक्स के 3 लॉ कौन से हैं। तो एसिमोव ने 3 लॉ दिए थे, बाद में उन्होंने 0th लॉ भी ऐड किया था। तो 0th लॉ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रोबोट ह्यूमैनिटी को इंजर नहीं करता है और ये ना ही अपने किसी ऐसे काम से उसको हार्म करता है। और इसका फर्स्ट लॉ क्या है? एक रोबोट किसी भी प्रकार से ह्यूमंस को हार्म नहीं पहुंचा सकता या अपनी किसी भी हरकत के द्वारा ह्यूमंस को हार्म नहीं पहुंचाने दे सकता है। इसका सेकेंड लॉ ये है कि एक रोबोट को ह्यूमंस द्वारा दिए गए सभी ऑर्डर्स मानने होंगे बिना पहले नियम को तोड़ते हुए। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड लॉ की। तो इसका थर्ड लॉ ये है, एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचाए रखना है जब तक कि वह अपने उसके पहले के 2 नियम ना टूटें। अब बात करते हैं द फर्स्ट रोबोट यूनिमेट। तो आपको 2 इमेज सामने दिख रही होंगी। ये पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है। इसका इन्वेंशन जॉर्ज डेवॉल ने किया था 1950 में और इसको 1961 में ग्रांट मिला था। अब बात करते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आता है? सेंसर्स, एफेक्टर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स और आर्म्स। तो अब हम आगे जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं सेंसर्स। रोबोट की कंडीशन और एनवायरनमेंट का अनुमान लगाने के लिए रोबोट में सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। एक इफेक्टर ऐसी डिवाइस है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। रोबोट अपने इफेक्टर को कंट्रोल करता है, जिन्हें एंड इफेक्टर भी कहा जा सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे पैर, पहिए, हथियार, उंगली। अब बात करते हैं एक्चुएटर्स। हम कह सकते हैं कि एक्चुएटर्स एक ऐसी डिवाइस है जो गति या आप कह सकते हैं स्पीड या मोशन का कारण बनता है, और ये लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन देता है। कंट्रोलर क्या होता है? ये रोबोट को एक कंप्यूटर से जोड़ता है जो कि हाथ के टुकड़ों को एक साथ काम करता है। कंट्रोलर रोबोट के ब्रेन की तरह ही काम करता है। और आर्म्स क्या होता है? रोबोट आर्म्स अब सभी शेप और साइज़ में आता है। रोबोट आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं रोबोट के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला तो उसमें आता है मोबाइल रोबोट,
और इसके भी दो होते हैं, रोलिंग रोबोट और वॉकिंग रोबोट। रोलिंग रोबोट से आप समझ सकते हैं कि जो रोल करे। सैमसंग ने कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो में एक डिवाइस से इंट्रोड्यूस कराया था जो कि एक बॉल के साइज़ का है। एआई डिवाइस था जो घर में चारों ओर घूमता है और एक पालतू कुत्ते की तरह आदेशों का जवाब देता है। जबकि वॉकिंग रोबोट क्या होता है, इससे साफ समझ आता है पैर वाला रोबोट या चलने वाली मशीन किसी न किसी इलाके पर कंट्रोल के लिए डिज़ाइन की गई है और गति की दिशा को डिटरमाइन करने के लिए फुट प्लेसमेंट और प्लेनिंग एल्गोरिथम को डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस सेंसर बनाए रखने के लिए लेग एक्चुएटर को कंट्रोलर की आवश्यकता होती है इसमें। अब बात करते हैं स्टेशनरी रोबोट क्या होता है। स्टेशनरी रोबोट वे होते हैं जो बिना किसी पोजीशन को बदले अपना काम करते हैं। स्टेशनरी वर्ड रोबोट के बेस के साथ ज़्यादा जुड़ा है, ना कि पूरे रोबोट के साथ। अब बात करते हैं ऑटोनोमस रोबोट। एक ऑटोनोमस रोबोट जिसे केवल ऑटो रोबोट या ऑटम भी कहा जाता है, ये एक ऐसा रोबोट है जो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं रिमोट कंट्रोल रोबोट। एक रोबोट जो किसी भी ट्रांसमिटिंग डिवाइस द्वारा टेली ऑपरेट है, जो कि ज़्यादातर केस में रिमोट की तरह ही यूज़ होता है। इन्हीं को ही रिमोट कंट्रोल रोबोट कहा जाता है। ये ह्यूमन और रोबोट के बीच डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके। रोबोट्स ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ काम करते हैं, काम करने में ही कैपेबल होते हैं इतना। ये 24/7 कार्य करने में सक्षम है, वो भी बिना किसी सैलरी और खाने की। इन्हें मात्र पावर सप्लाई की ही ज़रूरत होती है। ये हर काम बहुत ही ईजिली करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रोबोट को मात्र पावर सप्लाई की ही ज़रूरत होती है, इससे कई सारे लोगों की नौकरी पर भी खतरा बन सकता है। रोबोट को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में बहुत ही खर्चा आता है।